बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मरियम साहिबा ये बताइएगा, आपका बुशरा बीबी से क्या राब्ता हो गया है? अस्सलाम वालेकुम जी। मंसूर साहब, मेरा आज कई घंटे के बाद ब्रीफली बुशरा इमरान से बात हुई। और वो जिन हालात में हुई मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इट वाज आफ्टर मेनी आवर्स, कोई 12-13 घंटे मुसलसल कोशिशों के बाद और पीटीआई के लीडरशिप से रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने हेल्प नहीं की। उनसे बुशरा इमरान तक रीच करने पे मेरी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद कोई उनकी तरफ से मुझे रिस्पांस नहीं आया। और फिर मुझे अपने ओन पे एफर्ट करने पड़े और सॉर्ट ऑफ पता कराया कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि ये आ रही थी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। मुझे पता था कि बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं आएंगी, क्योंकि रात को वहां से जब वो गई हैं तो उनको उनकी मर्जी के उनका जाने की वहां से जाने में उनकी मर्जी नहीं थी। वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक। लेकिन मुझे पता था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होंगी, क्योंकि जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ पता भी नहीं था। और उनको तो ये भी पता नहीं था कि उस वक्त वो कहाँ पर है। तो द सिचुएशन वॉज वेरी नहीं, आई ये वुड से ये आप प्रिकेरियस। आप अभी की बात कर रही हैं कि अभी चंद घंटे पहले अगर जो आपका राब्ता हुआ है वो आप कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ है, और उन्हें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी नहीं पता था? नहीं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं पता था। उनको जब मेरी बात हुई उस वक्त मैंने उनको बताया कि वो किधर है। क्योंकि मैंने जब इनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ कि वो मानसेरा में है, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो मानसेरा में है। मैं तो इन लोगों से रात से पूछ रही थी कि मुझे कह रहे हैं कि वो केपीके में है, और वो सही है। तो मैंने उनसे बारहा रिक्वेस्ट की कि अगर आप वो कहते हैं कि वो अपनी फ्री विल से गई हैं और तो उनके पास फोन होना चाहिए, हम्म। तो आप मुझे आइदर वो फ्री विल से नहीं गई इसलिए उनके पास फोन नहीं है, क्योंकि उन्होंने फैमिली में से किसी से रब्ता नहीं किया। तो अगर वो फ्री विल से गई हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो इतने घंटे गुजर गए हैं, उनको पता है कि कैसी सिचुएशन है, तो वो अपनी फैमिली में किसी से बात ना करें। हाँ। तो मैंने इनको बारहा कॉल्स की, मैसेजेस किए। फिर मुझे खुद ही अपने उन पे एफर्ट करनी पड़ी कि वो कहाँ ठहरी हैं, और उन तक मैंने थोड़ी रसाई एक्सेस हासिल की और मेरी ब्रीफली उनसे बात हुई। मैंने उनको सिचुएशन भी बताई, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था जिस तरह से उनको वहां से निकाला गया। मैं, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको प्लीज बता प्लीज, देती नहीं नहीं, आप गो हेड, टेक ऑल द टाइम प्लीज। हूँ। वो एक तो पहले जब कंटेनर था उसका जो स्पीकर है और माइक है, कहा गया कि जी वो खराब हो गया है। उसके बाद कंटेनर का कहा गया कि जी जनरेटर जो है वो खराब हो गया है, तो सारी लाइट्स बंद हो गई। जनरेटर आगे चला गया। बुशरा साहिबा ने मुझे कल शाम को एक मैसेज किया था कि मुझे जानबूझ के स्लो डाउन कर रहे हैं। उस वक्त भी उनको लगा कि चाइना चौक में बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को खुद ही कहा कि मुझे डी चौक तक पहुंचना है, बस आप साइड से गाड़ी निकाल के आप आगे ले जाएं। जी। जब वो डी चौक पे पहुंची तेज करके अपनी गाड़ी, तो उस वक्त जो है वहां पर अवाम थी। और उन्होंने कहा कि कुछ पीछे या साइड पर जो था वो अली अमीन साहब की गाड़ी थी, और अवाम ने उनको घेरा हुआ था कि वो उनको कहीं जाने नहीं देंगे। जी। वो कहती हैं जैसे ही मैं वहां पर निकली हूँ तो गाड़ी पे और वर्कर्स पे फायरिंग स्टार्ट हो गई है। तो बुशरा इमरान की जो गाड़ी है उसकी तरफ भी जो है फायरिंग स्टार्ट हो गई, और वर्कर्स पे भी, उस पे वर्कर्स जो है भागना शुरू हो गए। इन्होंने कहा, क्योंकि इन्होंने कहा पीछे मैंने जब देखा था, जब मैं चौक पहुंची थी, कोई लीडरशिप पीछे नहीं थी। ठीक है। काफी दूर दूर तक कोई लीडरशिप मेरे साथ नहीं आई थी। ठीक है। मैं अकेली थी वहां पर। हम्म। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये सब भाग रहे हैं, हम अकेले रह जाएंगे। तो इन्होंने कहा अली अमीन साहब को कि उनको गाड़ी में बिठा लो, ये ना हो कि ये भी चले जाएं तो हम बिल्कुल अकेले रह जाएं। ठीक है। उस पे अली अमीन साहब उनके साथ गाड़ी में आके, ड्राइवर की सीट पे आके, बल्कि उन्होंने खुद ड्राइव करना शुरू किया। तो बुशरा बीबी ने उनको कहा कि जहां वर्कर्स हैं ज्यादा, यहाँ से डिस्पर्स हो गए हैं फायरिंग की वजह से, हम्म। जहां वर्कर्स हैं आप मुझे वहां ले जाएं, क्योंकि अच्छा। मैं वर्कर्स के साथ रहना चाहूंगी। ठीक है। अली अमीन साहब ने जब गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ाई तो वो उनको, बुशरा बीबी को लगा कि वो साइड रोड पे जाने लगे हैं। तो उन्होंने कहा उनको कि अगर आपने मुझे कहीं और ले जाने की कोशिश की तो मैं दरवाजा खोल के गाड़ी से छलांग लगा दूंगी, अ- लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा यही इंस्ट्रक्शन है कि मुझे यहाँ रहना है। तो आप मुझे आगे, और बुशरा बीबी ने दरवाजा खोल लिया। उन्होंने कहा मैं छलांग लगा दूंगी, या आप गाड़ी रोक दें या मैं छलांग लगा दूंगी। फिर आगे जहाँ लोग खड़े हुए थे, अली साहब ने वहां गाड़ी रुकी। उषा कहती है कि जब मैं वहां से गाड़ी से मैंने दरवाजा खोल के मैं निकलने लगी हूँ, तो वहां पे जो वर्कर्स से मुझे एहसास हुआ ये वर्कर्स नहीं है, ये प्लेन क्लॉथ में कोई और लोग हैं। और जैसे ही मैं निकली उन्होंने मेरे ऊपर कुछ लिक्विड, उन्होंने कहा आंसू गैस नहीं थी, कुछ और फेंका गाड़ी के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, जिससे बर्निंग सी उनको कहती है मुझे लगी, और मैं जो है दोबारा गाड़ी के अंदर बैठ गई। और उसी वक्त किसी ने उनकी गाड़ी का टायर जो एक है, चाकू या किसी चीज से उसको मारा। बहरहाल उन्होंने ड्राइवर को कहा, उस वक्त अली अमीन साहब दूसरी साइड पे जा चुके थे, गाड़ी में थे।
उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। उससे कहा ड्राइवर को कि आप जहां पर अगले नेक्स्ट लोग हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं, आप मुझे वहां तक लेके जाएं, वर्कर्स में लेकर जाएं। ड्राइवर ने फिर गाड़ी चलाई। उसके बाद जो उनका टायर बर्स्ट हो गया, क्योंकि वो टायर पंक्चर हो एक गया सिर्फ गाड़ी। एक सिर्फ सवाल यहाँ पे, ये सारा कुछ अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में हो रहा है? ये चीज अली अमीन साहब की मौजूदगी में हो रही है। उस वक्त तक अली अमीन साहब गाड़ी में थे। ठीक है। फिर वो जब आगे उनका गाड़ी का टायर बिल्कुल थोड़ा वो चले, क्योंकि बर्स्ट हो गया, फट गया बिल्कुल। हम्म। तो उन्होंने उस वक्त अली अमीन साहब की गाड़ी अपनी आ गई पीछे, तो अली अमीन साहब ने कहा कि गाड़ी हम चेंज कर लेते हैं, ये गाड़ी अब नहीं चलेगी। ठीक है। तो उस पे उन्होंने गाड़ी चेंज की, और वहां पे जो वर्कर्स, उन्होंने पूछा ज्यादा वर्कर किधर है। उन्होंने कहा कि वो जो डी वॉटसन है उस तरफ पे जो है वो ज्यादा वर्कर है, ठीक है। आप उधर। वो उधर को निकली हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। मैं इनको कहती रही गाड़ी रोकें, और उस गाड़ी का दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था। अच्छा। कि मैं इनको कह रही थी कि मैं छलांग लगा दूंगी, लेकिन मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा था। और उन्होंने कहा कि उस वक्त तक जो गार्ड्स मेरे थे वो भी पीछे रह गए थे, और जो लोग मेरे साथ थे, यानी गाड़ी के बाहर आपने देखा ना अक्सर गार्ड्स होते हैं, हम्म। कहती वो मेरे गार्ड्स नहीं थे, वो कोई और लोग थे। और मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि उसके बाद इन्होंने वहां से इतनी तेज गाड़ी भगाई है। और कहती है और गाड़ियां भी थी साथ में, और वो जिस साइड पे मैं बैठी हुई थी वो बार बार उस साइड को आके टक्कर मार रही थी वो गाड़ियां, अच्छा। जो साथ में जो गाड़ियां के साथ जो डाले टाइप की इनके पीछे लगी थी। कहती है वो मेरी साइड पर आके गाड़ी को बार बार टक्कर मारती हुई। हम्म। कहती है फिर भी मैंने अली साहब को कहा कि मेरी लाइफ को जो मर्जी डेंजर है। आप यकीन करें, मेरी जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि आई विश कि मैं वहीं पे गोली खा के मर जाती। मैं आपको हल्फन कह रही हूँ कि नहीं निकलना चाहती थी मेरी, मैं आई विश कि मैं वहीं पे जो है गोली खा के मैं मर जाती बाकी शोहदा के साथ। ये आज उन्होंने मुझे कहा, बड़ा मेरा दिल कटा। लेकिन वो कहती है कि मैं वहां से, मुझे इस तरह इन्होंने बाहर निकाला, मैं बिल्कुल निकलना नहीं चाहती थी। और मुझे बिल्कुल इन्होंने बताया कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं और कहाँ पे मैं हूँ। और आप यकीन करेंगे, जो बात मैंने उन तक जिस तरह मैंने रसाई एक्सेस हासिल की वो मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन मैंने, ये मुझे पार्टी ने एक्सेस नहीं दिलवाई। मैंने कई घंटे बाद अपनी स्ट्रगल से उन तक एक्सेस हासिल की। और अब उनको वहां से भी कहीं और मूव कर दिया गया है। और मैंने अभी मैसेज किया है सलमान साहब को कि उनको कहाँ मूव किया गया, और मुझे अभी पता नहीं है कि उनको नेक्स्ट कहाँ पे किया गया है। आई डोंट नो कि ये क्या सब हो रहा मुझे है। मुझे मरियम साहबा, आपकी सारी इस गुफ्तगू से ये इंप्रेशन आ रहा है, मुझे करेक्ट कीजिए अगर ये गलत है, कि जैसे बुशरा बीबी हब्से बेजा में हैं अली अमीन गंडापुर के। क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है या गलत है ये इंप्रेशन? मंसूर साहब, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दूसरों की इंटेंशंस और वो चीजें हमें पता नहीं होती, हम ठीक। अपनी एक नजरिए से देख रहे होते हैं। अब अगर आप अली अमीन से पूछें तो वो ये भी कह सकते हैं कि जी मैंने इनको प्रोटेक्ट किया था, हाँ। चाहे ये वहां पे निकलना चाह रही थी लेकिन इनकी जान को खतरा था। तो ठीक। इस वजह से मैंने यही बेहतर समझा कि मैं इनको लेके निकल जाऊं, क्योंकि कल को इमरान खान साहब मुझे पूछेंगे। तो ये उनका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। जी हाँ। बुशरा इमरान का पर्सपेक्टिव ये है कि वो वहां से नहीं जाना चाहती थी। हम्म। उन्होंने तो जैसे कहा हुआ था कि मैं आखिरी दम तक वहीं रहूंगी। हम्म। उनका पर्सपेक्टिव ये है कि मैं वहां रहना चाहती थी, और इन लोगों ने इस तरह करके मुझे वहां से निकाला, जो कि मेरी विल के अगेंस्ट था। तो अब वो विल के अगेंस्ट, समटाइम्स वो कहते हैं कि जी विल के अगेंस्ट था, ये अपनी विल में जाके इनकी जान को खतरा था। तो ये अब अली अमीन साहब को आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखें, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइटल आ रहा था सुबह से, वो आ रहा था बुशरा बीबी और अली अमीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ। मैं उस वक्त भी बड़ी हैरान थी, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे रात से बुशरा इमरान से बात करवा ही नहीं रहे। मुझे उसी वक्त शक था कि वो अपनी विल से नहीं गई, क्योंकि वो अगर निकलती और वो केपी के पहुंच जाती तो वो फैमिली में किसी ना किसी को, बेटियों को, मुझे भाभी, किसी ना किसी को तो जरूर मैसेज करती। ठीक है। किसी से उनका नहीं था, उनके इर्द गिर्द के जो लोग थे, उनका ड्राइवर, उनका गार्ड, सबके फोन बंद थे। तो अच्छा। मुझे पता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी नहीं है, इसका ऐसे ही नाम लगाया हुआ है। हम्म। और आपको पता है कि 3 घंटे तक, 4 घंटे तक वो कैमरे ऑन रहे कि जी अब वो आ रहे हैं, अब वो आ रहे हैं। दी वो जस्ट डिले टैक्टिक्स के, हम्म। जितने बाकी वर्कर्स जो हैं वो भी डिस्पर्स हो जाएं। ठीक और है। मुझे पता था कि बुशरा इमरान उस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। नहीं तो एक और भी बीच में ये बात आई कि खान साहब की तरफ से ये कह दिया गया है, और लीडरशिप भी ये चाहती है, बल्कि बैरिस्टर सैफ ने ये बात कही कि हमारी खान साहब से बात हुई थी, संजानी के मुकाम के ऊपर जो है वो धरना देने की बात हो गई थी कि वहाँ पे दे दिया जाए, लेकिन सिर्फ बुशरा बीबी जो है वो नहीं मानी। इस बारे में आपकी कोई बात हुई उनसे? जो बैरिस्टर सैफ हैं, मुझे नहीं समझ आती किसकी जबान बोलते हैं। बैरिस्टर सैफ को किसने कहा था कि ये और गौहर साहब दूसरों का मैसेज लेके खान साहब के पास जाएं, जबकि खान साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि उन्होंने अपनी वाइफ को बता दिया है, अली मामा को भी बता दिया है कि क्या होना है।
और वो ये था कि डी चौक में आपने धरना देना है और मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं तो वो 4 कंडीशंस थी जो खान साहब ने पहले बता दी थी कि आप उन्हीं पे करेंगे। तो फिर इनको किसने कहा कि ये जाके खान साहब को प्रेस अपॉन करें कि वो धरने की जगह जो है वो चेंज करें। खान साहब ने कोई एग्री नहीं किया था, इन्होंने उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला था, बार बार डाला था, लेकिन वो एग्री नहीं कर रहे थे। ये बुशरा इमरान पे भी प्रेशर डाल रहे थे और वो यही कह रही थी कि मुझे खान साहब से इंस्ट्रक्शन है और जो मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं मैं वैसे ही अकॉर्डिंगली करूंगी। तो इनको, आपको क्या इस बारे में इंफॉर्मेशन है कि कोई वीडियो पैगाम खान साहब का रिकॉर्ड करा के कोई दिखाया गया बुशरा बीबी को? नहीं, उन्होंने उनको बहुत कोशिश की कि खान साहब कोई वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर दें, खान साहब ने रिकॉर्ड नहीं करवाया। तो ये अब आपने ये इनके बारे में भी, बैरिस्टर सैफ के बारे में भी आपने कहा कि आपको नहीं पता ये किसकी जुबान बोल रहे हैं। अली नहीं, मुझे अमीन, पता है वो किसकी जुबान बोल रहे हैं, वो पीटीआई की जुबान और या खान साहब की जुबान नहीं बोल रहे। लेकिन ये पीटीआई की सारे कुछ लोगों की जुबान बोल रहे हैं इनके और खान साहब की जुबान बैरिस्टर नहीं सैफ बोल के रहे। ऊपर जो है वो और भी लोगों ने इस तरह शक का इजहार किया है, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आती ये किस तरह हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के मुशीर हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, जबान वो किसी और की बोलें। ये तो फिर पूरे के पूरे सेटअप के ऊपर सवाल उठ जाता है जो आपका एक सूबे के अंदर मौजूद है। ये क्वेश्चन जो है ये अली अमीन साहब से जब आप इंटरव्यू करेंगे तो आप उनको जरूर पूछें, क्योंकि इस चीज़ की मुझे और बहुत सारे पीटीआई वर्कर्स को बिल्कुल समझ नहीं आती। तो मुझे क्योंकि खुद समझ नहीं आती तो मैं आपको इसके बारे में जवाब दे नहीं सकती हूँ। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है, जब वो पीटीएम के ऊपर अटैक हुआ था उसके वक्त भी इन्होंने एक पार्टी लाइन की जो कि पार्टी लाइन थी नहीं, तो पता नहीं किससे लेके वो ये कह रहे थे कि जी पीटीआई का मौकफ ये है। हम्म। पीटीआई ने तो उस वक्त कोई मौकफ उस बारे में उस तरह का दिया ही नहीं था। तो आई डोंट नो कि हाउ ही गोज ऑफ टेंजेंट ऑन स्टेटमेंट्स लाइक दैट। और अभी भी उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी कि जी खान साहब मान रहे थे और बुशरा इमरान नहीं मान रही थी। उषा बीबी के और खान साहब को पता था कि ये क्या करते हैं, इसीलिए खान साहब ने कहा था कि इंस्ट्रक्शंस वोंट चेंज। दे, तो दे, इसलिए जी। नहीं, बट आज गंडापुर साहब ने तो एक और बात भी की। मैं एक्चुअली आपकी एक ट्वीट देख रहा था, आपने कहा ऑल चैनल्स डिड नॉट कवर एनीथिंग अबाउट द प्रोटेस्ट बट कवर्स द प्रेशर वेयर देयर इज नथिंग बट एम्प्टी वर्ड्स, वेयर इज बुशरा इमरान खान। ये आपने आज एक ट्वीट किया था कि जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं था, लेकिन आज गंडापुर साहब ने तो कहा कि नहीं, धरना जारी है, अभी भी जारी है, जरूरी नहीं है धरने में लोग बैठे हो, लेकिन धरना जारी है। ये अब उनसे पूछे कि आप एक धरने को आपने लेफ्ट इट, आपने जो उनको धरने को पावर थ्रू कर रही थी हाँ सबकी वाइफ, आपने उनको जिस वजह से भी वहां से जिस तरीके से आपने उनको अब मेरे बीबी ने मुझे यही कहा, कहती है मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने मुझे वहां पे जो है ना मार क्यों नहीं दिया। मतलब लाइक जो उन्होंने तंग किया जैसे किया, कहती मुझे, मैंने उनको बताया कि अगर आपको ये वहां पर ही मार देते तो ये बहुत बड़ा केओस हो जाता पाकिस्तान में। तो ये आपको वहां पर मार नहीं सकते थे। जो उन्होंने फायरिंग की थी वो मोस्ट प्रोबेबली लोगों को डिस्पर्स करने के लिए और डराने के लिए की थी ताकि वो आपको अकेला छोड़ दें ठीक। और उसके बाद आपको वहां से रिमूव कर दिया जाए। हम्म। तो आपको अरेस्ट भी करते तो वर्कर्स ने अरेस्ट जो है वो इस तरह इजीली होने नहीं देना था। और इस तरह करने से उनको वहां पे से इस तरह ऑलमोस्ट उनकी मर्जी के अगेंस्ट वहां से ले जाने में और फिर एक इम्प्रेशन क्रिएट करने में कि वो अपनी मर्जी से गई हैं, रात को वो रेस्ट हाउस में रही हैं, सुबह उठ के वो कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इट्स एब्सोल्युटली आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट कि इतना एक फार्स क्रिएट किया गया है। उनको पता था कि बुशरा इमरान जिस तरह पावर थ्रू कर रही हैं और जिस तरह इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं तो इट कुड बिकम वेरी डेंजरस फॉर द इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, आई ऑलवेज से दैट। मरी तो मरियम साहबा, मैं आपकी आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद, मैं लेट मी एडमिट दिस ऑन एयर कि मेरे जहन में ये इमेज था, बल्कि मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के सामने ये इमेज बना है पिछले 48 से 72 घंटे में कि बुशरा बीबी इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद एक नई लीडरशिप के तौर पे वो इमर्ज होके आई हैं और खान साहब के गैर मौजूदगी में वही शायद पार्टी को अब लीड करना शुरू करेंगे। लेकिन पिछले 10-15 मिनट में जो आपने गुफ्तगू की है वो मुझे बड़ी एक हेल्पलेस, एक वीक खातून लग रही हैं जिनको मुख्तलिफ लोग जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको एक्सप्रेस भी नहीं करने दे रहे जिस तरह वो एक्सप्रेस करना चाह रही हैं। इज दैट करेक्ट? वीक खातून वो माशाल्लाह नहीं है, जिसमें ईमान की ताकत होती है मंसूर साहब, वो कभी इंसान वीक नहीं होता। आप कह लें हमारा आइडियलिज्म कह लें, बट दैट्स व्हाट वी बिलीव इन। ठीक है। वीक नहीं है, सर्कमस्टांसेस समटाइम्स इंसान को जो है ना, मैन इज और वुमन इज स्लेव ऑफ सर्कमस्टांसेस, आपको कर देते हैं, बट शी विल पावर थ्रू देम। इवन दीज सर्कमस्टांसेस आर डिफिकल्ट बट यू विल सी हर इमर्जिंग। अभी ना 9 महीने की जो बहुत ही मुश्किल जेल काट के आई है, वो कोई
5 स्टार होटल में नहीं रही बाकी लीडर्स की तरह। हम्म। उन्होंने उनको पॉइजन किया गया, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया जेल में, तो उस तरह की वो जेल काट के आई हैं, वो उन्होंने गुजारा है। और अभी भी अगर टफ उनके ऊपर सर्कमस्टांसेस हैं, उन्होंने डाले हैं किसी तरह के भी, उनको उनकी विल के बगैर वहां पे रखा गया है, तो शी पावर थ्रू इट। जब भी आप उनकी नेक्स्ट टाइम बात सुनेंगे, आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि वो जिस तरह फोर्सफुली, जिस तरह पैशन से वो कल बोल रही थी, आपने शायद उनको कभी उस रूप में भी नहीं इमेजिन किया होगा। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट शी इज अ हाउस वाइफ, उन्होंने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे मजमे के सामने बात करेंगी। हम्म। बट व्हेन इट कम्स टू हर हस्बैंड्स लाइफ, शी हैड टू डू इट। हम्म। और अल्लाह खान साहब को बाहर लेकर आए, कोई उनका इरादा नहीं है बुशरा इमरान का सियासत में रहने का। वो अपने घर में अपनी जो रोल है एज अ वाइफ, शी इज वेरी हैप्पी विद दैट। तो खान साहब अल्लाह करे कि जल्दी बाहर आ जाए। लेकिन जो कुछ भी, अब मैं आपकी असेसमेंट जानना चाहूंगा कि जो कुछ भी हुआ है पिछले 24 घंटे में, जाहिर बात है मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ का एंड गेम जो है वो इस तरह देख रही थी कि इसका एंड गेम इस तरह होगा। जाहिर बात है बहुत से लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसमें कई अफराद जाँ बहक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। नंबर्स के ऊपर जाहिर बात है एक गवर्नमेंट की साइड है, एक आपकी साइड है, लेकिन क्या ये रिजल्ट तो नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में ढूंढ रही थी? मंसूर साहब, एक ही इंसान की जान जाए ना, तो वो बहुत ही दुख की बात होती है। और यहाँ तो इतने सारे शहीद हो गए। इट्स नॉट अ नंबर गेम, इट्स मैटर ऑफ लाइफ्स। मुझे खुद एज अ पर्सन उम्मीद नहीं थी कि इनोसेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर इस तरह बेदे आप ओपन फायर कर देंगे, पॉइंट ब्लैंक आप क्राउड में फायर कर देंगे, आप देखेंगे नहीं आगे बूढ़ा है, बच्चा है, औरत है, आप कर देंगे। दैट कौन इमेजिन कर सकता था। और फिर ये हमारे अपने लोग हैं, कोई हमारे दुश्मन के लोग नहीं हैं। तो वहां पे जो प्रोटेस्टर्स थे, हम थे, हम जो बैठे हुए दूर से देख रहे हैं जो ऑन ग्राउंड थे, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था। आपने देखा होगा कि तो आर्मी को जाके प्रोटेस्ट हुए, आर्मी मैन को वो जो है वो हक कर रहे थे, हम्म। उनको खाना दे रहे थे, उनको पानी दे रहे थे, उनके साथ शेयर कर रहे थे। और फिर वो कैसे सोच सकते थे कि वही लोग, आर्मी हो या पुलिस हो या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो उन्हीं पे फायर कर देंगी। तो मेरे ख्याल है इससे हम सबको बहुत ज्यादा अफसोस है। एंड yesterday would be remembered as a dark day in the history of Pakistan, I would say. मरियम साहबा, इस सारी चीज़ के बाद अब आज अभी ये खबर भी आई कि 8 मुख्तलिफ मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत जो खान साहब ने दी हुई थी, आज वो भी रिजेक्ट हो गई है। अब आपको लगता है कि आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते जो हैं वो इस सारी चीज़ के बाद, इस 24 घंटे पहले जो भी एपिसोड हुआ है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए या बुशरा बीबी के लिए मज़ीद मुश्किल ला सकते हैं? दे आर रेडी फॉर इट, क्योंकि उन्होंने तो अपना प्रिंसिपल स्टैंस को गिव अप नहीं करना। तो वो 9 की बजाय, 90 की बजाय, आपको पता है 200 मुकदमे पहले बने हुए हैं। जेल टाइम खान साहब को बहुत टफ जेल टाइम दिया गया है हम्म। और दिया जा रहा है। इससे ज्यादा क्या करेंगे? और यस, माशाल्लाह सर्वाइव थ्रू इट एंड विद द विद द ब्रेव फेस। इज बीन कंप्लेन तक नहीं करते वो उसके बारे में, बस बताते हैं कि देखो इन्होंने मेरे साथ, वो भी बड़े ऐसे बात भी हंस के ऐसा बता देते हैं। बुशरा इमरान के साथ भी आपने देखा उनका कैसा सेल और क्या उनके साथ सलूक किया गया। हम्म। तो करने दें ये। अल्टीमेटली इट्स ऑलवेज अ बैटल ऑफ इवल एंड गुड, हमेशा से जब से दुनिया बनी है चली आ रही है। लेकिन हमारा अल्टीमेट फेथ ये है कि जो राय हक पे होता है, रब उसके साथ होता है। तो अल्टीमेटली जो भी है इस दुनिया में, आखिरत में जीत जो है वो हक की होती है इंशाल्लाह। मरियम रियाज भट्टू साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बुशरा बीबी की बहन मरियम साहिबा हमसे गुफ्तगू करी थी। उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी से बड़ी मुश्किल से आज उनका रब्ता हुआ, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के बगैर जो है उनको यहाँ पे लाया गया है। और साथ ही साथ इस वक्त उनका एक्सेस, उन्होंने कहा कि उनको ये भी नहीं पता था कि अली मीन गंडापुर ने आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको ये भी नहीं पता था कि वो इस वक्त मौजूद कहाँ पे हैं। और इस तरह का एक इम्प्रेशन आ रहा है, मेरी कम से कम ये मेरा इम्प्रेशन है। मैं नहीं जानता कि इस सारी गुफ्तगू सुनने के बाद आपका क्या इम्प्रेशन है। जैसे उनको फोर्स किया जा रहा है चीज़ें करने पे जो वो नहीं करना चाहती। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चंद सीरत तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। इस सारे मामले के बाद कौन जीता, कौन हारा, किसने क्या गेन किया है, क्या आने वाला वक्त पीटीआई के लिए मजीद मुश्किल होता जा रहा है, या इस एपिसोड के बाद चीज़ें शायद मजीद आसान होंगी, तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।